Hello everyone, welcome back to my channel Success Mantra by Riddhi Chandra. So in the last class we were discussing about the socialism in Europe and the Russian Revolution. तो जब भी हम बात कर रहे थे रशियन रेवोल्यूशन की, सो वी टॉक्ड अबाउट कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या थी यूरोपियन सोसाइटी में, कि द सोसाइटी वाज डिवाइडेड बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पेजेंट क्लास और द वर्किंग क्लास, और जिसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा था, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो अक्यूमुलेट कर रहे थे, जिसके कारण हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किससे रिलेटेड है, इंडिविजुअलिज्म से, ठीक है, लिबरल फिलोसफी से। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी जो है वो लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में बात करा हम लोगों ने। लिबरल्स कौन थे? बेसिकली दे वर ओपन टू चेंज, दे वर फोकसिंग ऑन द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वोटिंग राइट्स ओनली टू प्रॉपर्टीड मैन। रेडिकल्स है, रेडिकल्स क्या चाह रहे थे कि मेजोरिटी जो है कंट्री की वो गवर्नमेंट को फॉर्म करे और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। द नेक्स्ट इज द कंजर्वेटिव्स हु डजंट वांट एनी चेंज, और अगर चेंज आए तो बहुत ही ज्यादा स्लो है। अब इसके बाद हम देखते हैं, हम देख रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो मैं बात कर रही थी कि उसके कारण क्या हुआ कि जो फैक्ट्रीज है वो इमर्ज हो गए थे, ठीक है, और उस फैक्ट्रीज के इमर्जेंस के साथ साथ हम देखते हैं कि देयर वर पैथेटिक कंडीशंस ऑफ लाइफ दैट वर आल्सो इमर्जिंग, ठीक है। तो पैथेटिक कंडीशंस ऑफ लाइफ से मेरा मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा बुरी वर्किंग कंडीशंस, बैड वर्किंग कंडीशंस भी इमर्ज हो रही थी, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलिज्म के अगेंस्ट में क्या किस चीज ने जन्म लिया है, वो है सोशलिज्म। द सोशलिज्म वर्ड इटसेल्फ मींस सोसाइटी, कम्युनिटी। इट डजंट टॉक्स अबाउट द वन मेंबर राइट्स, इट टॉक्स अबाउट द सोसाइटी जो स्टार्ट होने लगा, ठीक है। Last class I was also discussing about the timeline, which I said is very important. So today in the today's class I'll be talking about the section 2, which is talking about the Tsar and how the Bloody Sunday and all that. We are going to actually understand today what is Russian Revolution, how did it happen. Preface समझते हैं ना, जो background है वो आज समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं बात कर रही हूँ रशिया की, तो रशिया में किसका रूल था गाइस? रशिया में रूल था जार निकोलस II करके एक किंग था, उसका रूल था। और जो रशियन इकोनॉमी है वो बेसिकली बेस्ड थी एग्रीकल्चर में, ठीक है। और वहां पे एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी था जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उन सबको इलीगल करार कर दिया गया था। जो वर्कर्स है वो डिवाइड हो गए थे सोशल ग्रुप्स में और स्किल्स के बेसिस पे, ठीक है। सो देयर वाज डिवीजन ऑफ वर्क, and not only the division of work but there was division of labor too, okay. when I talk about the 1905 का जो टाइम पीरियड ये चल रहा है, उस टाइम पे सबसे पहला मेजर इवेंट जो है वो ब्लडी संडे होता है, which is the repeated question in the papers that comes every year for most of the schools, okay. तो जो ब्लडी संडे उसमें क्या होता है कि जो प्राइजेस होती है ना, बहुत ही जरूरत का जो सामान होता है, डे टू डे नेसेसिटी की जो चीज होती है, उसका जो प्राइस है वो सडनली बढ़ जाता है। जब प्राइजेस सडनली बढ़ेंगे तो क्या होगा, लोगों की सैलरी बढ़ेगी। अभी अगर आप लोगों को याद होगा, अभी रिसेंट एग्जांपल देती हूँ, टमाटर, टमेटोस का दाम 200-250 रुपए किलो हो गया था, बट क्या लोगों की सैलरी भी उस हिसाब से बढ़ी थी? यस और नो? ऑब्वियसली नो। तो जब सैलरी उतनी बढ़ी नहीं है और एसेंशियल चीजों का, सामान का जो रेट है वो बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी? यस और नो? प्रॉब्लम तो आएगी। जब प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, लोग रिवोल्ट करेंगे, पीपल विल स्टार्ट फाइटिंग, एंड सिमिलरली द ब्लडी संडे इज एन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दैट थिंग। तो ब्लडी संडे में हम क्या देखते हैं कि जो एसेंशियल गुड्स है उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि वेज जो थे, जो सैलरी थी, जो उनकी तनख्वाह थी, वो उतनी बढ़ी नहीं थी, वो डिक्लाइन हो गई थी, वो कम हो रही थी। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एक वर्कर्स का एसोसिएशन था। वर्कर्स का एसोसिएशन से मतलब एक वर्कर्स का ग्रुप था, जो मेंबरशिप जो है वो उसमें राइज हो रहा था। क्यों हो रहा था राइज? क्योंकि जो वर्कर्स हैं एक ग्रुप बना रहे थे, क्योंकि वो मास रिवोल्ट करना चाह रहे थे। मास रिवोल्ट मतलब कि बड़ी संख्या में आप किसी के अगेंस्ट में दंगा करना, या कहते हैं ना हल्ला बोलना, तो उसको मास रिवोल्ट कहते हैं, वो करने का ये लोग तय कर रहे थे। अब क्या होता है कि इंट्रीग कहते हैं, मतलब कि ये लोगों ने स्टार्ट क्यों किया? स्टार्ट इसलिए किया कि जो 4 मेंबर्स थे रशियन वर्कर्स के, उनको डिसमिस कर दिया गया था। तो जो 4 मेंबर्स रशियन वर्कर्स थे उनको डिसमिस कर दिया गया था। पुतिलोव आयरन वर्क्स एक मिल है
वहां से इन लोगों को डिसमिस कर दिया गया था, जहां पे हम देखते हैं कि वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे चले गए और डिमांड कर रहे थे कि हमारे वर्किंग आवर्स को डिक्रीज करो और वेजेस को हमारे इंक्रीज करो, और इसी के साथ साथ हमारी वर्किंग कंडीशंस को भी इंप्रूव करो। जो आज का मजदूर भी यही चाहता है ना कि हमारे तुम वर्किंग आवर्स को कम करो, काम हम कम करेंगे, पैसा ज्यादा उठाएंगे और चीजें हमें एकदम अप टू डेट चाहिए, A1 क्लास चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मूवमेंट जो पूरा चल रहा था वर्कर्स का, ये लेड किया यहाँ पे, यहाँ के जो लीडर थे वो थे फादर गेपिन। ठीक है गाइस, कौन थे लीडर आपके? फादर गेपिन, ये ठीक है, फादर गेपिन थे। और फादर गेपिन जो है वो बेसिकली प्रोसेशन या जो ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा था इसको लेड कर रहे थे, और वो लोग विंटर पैलेस पहुंचते हैं जहां पे वो अटैक उनको पुलिस करती है। और इस मुठभेड़ में, इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, वर्कर्स और पुलिस के बीच में बहुत सारे वर्कर्स की डेथ हो जाती है। दे वर किल्ड, सम वर इंजर्ड यू नो, और इसी को हमने ब्लडी संडे कहा है। तो ब्लडी संडे का मेन अगर रीजन हम देखें तो मोटा मोटी यही है कि जो एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो गए और लोगों की वेजेस डिक्रीज हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्कर्स मेंबरशिप जो था वर्कर्स एसोसिएशन का, वर्कर्स के ग्रुप का, वो बढ़ने लगा था, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो 4 मेंबर्स थे रशियन वर्कर्स जो थे उनको पुतिलोव आयरन वर्क से हटा दिया गया था, जहां पे वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक करने लगे। और स्ट्राइक पे उनकी डिमांड्स क्या थी गाइस? डिमांड्स ये थी कि वर्किंग आवर्स हमारे कम कर दो, वेजेस इंक्रीज करो और वर्किंग कंडीशंस में इंप्रूवमेंट लाओ। और इन सब चीजों को जब मूवमेंट में ये फॉर्म हुआ तो लेड कौन कर रहे थे? इनके लीडर कौन थे? फादर गेपिन, जो विंटर पैलेस पहुंचते हैं जहां पे वो अटैक होते हैं पुलिस के द्वारा, और पुलिस और वर्कर्स के बीच में मुठभेड़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, फाइट होती है, और जिसके कारण वर्कर्स जो हैं बहुत सारे किल हो जाते हैं, कुछ को इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ को चोट लगती है, और इस इंसिडेंट को हम ब्लडी संडे बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें बात हो रही है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई थी। तो इस चैप्टर में अगर मैं फोकस करूं तो फोकस मेरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसी के कारण हम देखते हैं जो मेजर इवेंट इमर्ज हुआ है रशिया में, वो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इमर्ज हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो वो है 1914 से लेके 1918 तक, और 2 पावर्स के बीच में हुआ है, एक है अलायंस पावर और एक है सेंट्रल पावर्स। अलायंस की कंट्रीज आप याद रखिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ठीक है, और सेंट्रल पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। अब क्या होता है कि रशिया किस पावर्स में? सेंट्रल पावर्स में। अगर कोई भी कंट्री, आप गाइस ये याद रखिएगा, कभी भी कोई भी कंट्री जो इन्वॉल्व होती है किसी भी वॉर में, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो रीजनल हो, रीजनल इन द सेंस कि मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो। ठीक है, नेशनल हो गया कंट्री के लेवल पे, इंटरनेशनल तो आप लोग समझते होंगे कि बिटवीन दी कंट्रीज। तो कभी भी कोई भी वॉर हो रहा होता है, तो कोई भी वॉर जब भी फाइट होता है तो उसमें 2 फ्रंट पे कोई भी कंट्री को एक बैकसेट या फिर उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। पहला होता है फाइनेंस, क्योंकि अ लॉट ऑफ फाइनेंस इज इन्वॉल्व्ड इन फाइटिंग दी वॉर्स। So whenever we fight any war or whenever you are involved in any of the wars, so there will be a huge बहुत पैसा लगता है उस वॉर को लड़ने के लिए। उसी के साथ साथ देखते हैं जब कंट्री आपकी वॉर कर रही है या वॉर लड़ रही है तो क्या उस टाइम पे आपका इकोनॉमी चल रहा होगा, इंडस्ट्रीज चल रही होंगी, क्या आपका एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर जैसे आपकी कंट्री बूस्ट अप कर रही है, पैसा, काम, जो भी लोगों की जॉब्स हैं, बिजनेसेस है, क्या वो नॉर्मल वे में चल पा रही होंगी? यस और नो? हाँ या ना बताइए। नहीं चल पा रही होगी। तो जब वो लोग नहीं चलेगी तो क्या होगा? लोगों को प्रॉब्लम आएगा इकोनॉमिक फ्रंट पे। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज्यादा वॉर के कारण प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज, जितना भी वॉर का टाइम पीरियड होता है किसी भी कंट्री के इन्वॉल्वमेंट में, उसके कारण आप देखेंगे कि क्या होगा कि उस कंट्री को हमेशा से एक अपना आर्मी के लिए लोगों को भेजना पड़ेगा, और उस आर्मी के जो लोगों को भेजते हैं बेसिकली आर्मी को भेजते हैं वॉर लड़ने के लिए, उनको कुछ सामान चाहिए होगा। तो जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर होगा भी तो वो किसके लिए होगा? आर्मी के लिए होगा। लोकल जो है वो लोग तो उनको प्रॉब्लम्स आएंगी ना। तो सेम चीज यहाँ रशिया में हुई। तो रशिया में फाइटिंग कौन कर रहा था? रशिया कर रहा था, जिसके कारण उसकी इकोनॉमी की बैंड बज गई, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई। लोग जो है वो फाइट कर रहे थे वॉर में, आर्मी पीपल वर इन्वॉल्व, और जो जितना भी
आप देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा था, वो सबसे पहले किसको जा रहा था? वॉर के लिए, ठीक है, आर्मी के लिए, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि लेबर शॉर्टेज होता है, क्योंकि जो मैन है वो इन्वॉल्व कहाँ आपके वॉर में। ग्रेन्स जो जितने भी आ रहा था वो आर्मी को भेजे जा रहे थे। स्कैसिटी हो रहा है खाने का, ब्रेड का, फ्लावर का, और राइट्स मतलब कि दंगे फसाद हो रहे हैं ब्रेड शॉप्स पे। क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने की कमी हो गई, क्योंकि ज्यादातर खाना कहाँ जा रहा है आपका ज्यादातर खाना वॉर एरिया में जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं इजी के लिए। इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द अलायंस एंड द सेंट्रल पावर्स, ओके। सो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रशिया वाज सपोर्टेड बाय हिज ओन पीपल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। तो जब रशिया में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ, जब उसने ऐलान किया कि हम लोग वर्ल्ड वॉर वन लड़ेंगे, तो पीपल वर सपोर्टिंग हिम, ठीक है। एज द वॉर कंटिन्यूड द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट टू द मेन पार्टीज ऑफ द ड्यूमा। ड्यूमा कौन है गाइस? ड्यूमा वहां का रशियन पार्लियामेंट है। ड्यूमा बेसिकली पार्लियामेंट को कहते हैं, ठीक है। एंड एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स वेंट हाई, ओके। The war created the situation of refugee and there was crop destruction which led to the disintegration of the industrial goods. As I was telling you कि जब भी वॉर लड़ोगे तो रिफ्यूजी वाली प्रॉब्लम आएगी, उसी के साथ साथ क्रॉप खराब हो जाएगी, एग्रीकल्चर पे आपको बैकलैश होगा, डिसइंटीग्रेशन मतलब कि इंडस्ट्रियल गुड्स आप मैन्युफैक्चर नहीं अच्छे से कर पाओगे, लेबर शॉर्टेज होगा क्योंकि मैन इन्वॉल्व है वॉर में, ग्रेन्स की प्रॉब्लम आएगी जिसके कारण क्या होगा? फूड स्कैसिटी होगी, राइट्स होंगे ब्रेड शॉप्स पे। यही सारी प्रॉब्लम जो है हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन में जब रशिया ने इन्वॉल्वमेंट का सोचा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट सेक्शन है मैं आपको इसका थोड़ा हाईलाइट दे देती हूँ। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 3 फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। इट्स एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ दिस दिस पार्ट जो मैंने अभी आपको समझाया ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इन्वॉल्वमेंट में, ये बेसिकली एक्सटेंशन है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इसका। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पिकअप करूंगी। आई होप what I explained you today, the Bloody Sunday and the involvement of Russia in the First World War is very much clear to you. If you guys face still any problem, please do comment in the comment section, and thank you for watching my video till the